आज मेरे भगवान 5 गांवों की कहा और 5 गांवों के नाम बता करके कहा। बोले मैं ज्यादा नहीं कहता सुयोधन, 5 गांव दे दो, मुंबई दे दो, दिल्ली दे दो, कोलकाता दे दो, अलीगढ़ दे दो, हैदराबाद दे दो। सज्जनों, दुर्योधन कहता है केशव सुनो, बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर नहीं दे सकता। भगवान ने कहा इधर आना। युद्ध की विभीषिका को जानते हो? अनेक बच्चे अनाथ हो जाएंगे, अनेक स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। जानते हो युद्ध की विभीषिका को? हर समय युद्ध चाहते हो, कलह चाहते हो। मैं यहाँ शांति दूत बनकर के आया हूं, शांति बनाने के लिए। सज्जनों, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया। बोले दुर्योधन इस समय ऐसी बात नहीं करते। तो दुर्योधन बदल गया। दुर्योधन कहता है बोले भगवान मैं थोड़ा शुरू से ही उद्दंड रहा हूं ना, मेरा स्वभाव ऐसा ही है। बोले छोड़ो इन राजपाटों की बातों को, बाद में करेंगे। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए, चलो भोजन करने चलो। बोले नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भोजन तो विदुर के यहाँ है, विदुर के यहाँ। और 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है कि 2 विध भोजन कीजिए राजन, विपत हो या प्रीति। बोले तुम्हारे प्रीति ना मेरे आपदा, फिर कैसी विपरीति। बोले 2 स्थितियों में, 2 परिस्थितियों में भोजन किया जाता है। या तो किसी के अंदर प्रेम हो, भूख ना लगी हो, तो प्रेम के बसीभूत होकर के भोजन करना ही पड़ता है। बोले प्रेम बहुत है इसके अंदर, इसके यहाँ तो खाना ही पड़ेगा। या फिर प्रेम ना हो, भूख लगी हो, भूख में ना प्रेम देखेंगे ना कुछ देखेंगे। बोले भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, मुझे कोई भूख नहीं लगी, मेरा भोजन विदुर जी के यहाँ है। बोले विदुर के यहाँ? आप आए तो मेरे यहाँ है, विदुर के यहाँ भोजन कैसे? भाई हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ भोजन करोगे। लेकिन हम भक्त बने, भक्त की बात को भगवान साध देते हैं। भगवान ने कहा सुनो, यहाँ आने से पहले विदुर का समाचार गया था, प्रभु कभी आप हस्तिनापुर आओ तो सबसे पहले भोजन मेरे यहाँ होगा। तो आज विदुर जी के यहाँ भोजन होगा। भगवान ने कहा विदुर इधर आओ। बोले ऐसा करो, जाओ तैयारी करो। आज सज्जनों, जैसे ही विदुर ने सुना कि ओ भगवान ने इतनी बड़ी भरी सभा में जहाँ लाखों का जनमानस है, उसमें कहा विदुर के यहाँ भोजन है। विदुर के हृदय में समुद्र रूपी हिलोरें उठने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। और विदुर ने कहा सुनो सुनो, ऐसा करो तुम घर पर जाओ, सफाई करना विदुरानी, मैं गोपों की बजरिया जाता हूँ, भगवान के लिए माखन मिश्री लड्डू कुछ लेकर के आता हूँ, घर पर तो कुछ है नहीं, जाओ सफाई करो। सज्जनों, विदुर जी चले गए गोपों की नगरी, भगवान के लिए मक्खन मिश्री लड्डू के लेने के लिए। इधर विदुरानी आई। विदुरानी ने सोचा पहले मैं अपने शरीर को शुद्ध करूं। विदुरानी स्नान कर रही हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर नंगे पैर जाता है, ऐसे भगवान आज भक्त के घर नंगे पैर जा रहे हैं। नंगे पैर, पादुकाओं को वहीं उतार दिया। शास्त्रों से हमको यही ज्ञान मिलता है महाराज, किसी तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं तो हमको नंगे पैर जाना चाहिए। भगवान नंगे पैर भक्त के यहाँ जा रहे हैं। गुरु के यहाँ जाएं, संतों के यहाँ जाएं, नंगे पैर जाना चाहिए। वहीं चप्पलों को, तुम अपनी पादुकाओं को वहीं उतार दो जहां से तुमको चलना है, ऐसा। और जहां भी कहीं भी मंदिर मिले, जहां भी कहीं संत मिले, जहां भी भगवान के भक्त मिले, जहां भी कोई बड़ा मिले, उनको मस्तक जरूर झुकाओ। कोई भी मंदिर मिले, मस्तक जरूर झुकाओ, मस्तक झुकाना चाहिए। तीर्थ स्थल मिले, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मस्तक जरूर झुकाओ। इससे आयु, यश, विद्या, ज्ञान, भगवान का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद बना रहता है।
प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। आज विदुर जी ने, आज भगवान ने आकर के किवाड़ खटखटाई। विदुर जी, विदुरानी जी द्वार खोलो। बोले काकी मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। काका जी द्वार खोलो। सज्जनों, विदुरानी जी स्नान कर रही थी और जैसे ही भगवान की आवाज को कौन नहीं जानता कि मेरे कन्हैया आ गए। वस्त्र पहनना भूल गई। जिन वस्त्रों से स्नान कर रही थी उन वस्त्रों से दरवाजा खोला। भगवान ने कहा, अरे काकी जी आप तो भाव में विवल हो गई। भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ाया। बोले जाओ वस्त्र बदल करके आओ। सज्जनों, आज विदुरानी आई और विदुरानी का भगवान यहाँ बैठो, मैंने ये चौका लगाया है गैया के गोबर का, आप यहाँ बैठो। भगवान हमारे घर में कौन सा पत्थर लगा है, इटालियन बिटालियन जो भी, उसको नहीं देखते। भगवान उसको देखते हैं गैया के गोबर का चौका लगाए कि नहीं, उसको भगवान देखते हैं। संत भी यही देखते हैं, गौ माता के गोबर का चौका लेपन। सज्जनों, आज भी आप ब्रजमंडल में जाएंगे, कई कई जगह तो महाराज गैया के गोबर से पूरी कुटिया संतों की लिपी हुई है पूरे, नीचे भी महाराज, क्योंकि गौ का गोबर कोई साधारण नहीं है महाराज, एनर्जी मिलती है, एनर्जी। आज विदुरानी पाटा लेकर के आई, भगवान को एक जगह बिठाया, बोली ये जगह ठीक नहीं, इस स्थान पर बैठो, ये स्थान ठीक नहीं, इस स्थान पर बैठो। न जाने 10 जगह भगवान को घुमा दिया चारों तरफ। और सुनो, मैं अभी गई, अभी लेके आई, और भाई केला का बगीचा था ही, केला तोड़ करके लाई एक डलिया में कदली और पत्थर बिछा दी भगवान के सामने, और केलाओं को वहीं डलिया रख दी। और आज इतने भाव बोल प्रेम में मग्न हो गई विदुरानी जी। और सज्जनों, केला को छील करके बोले गिरी को तो नीचे धरती पत्तल पर और छिलका खिला रही है। भगवान छिलका खा रहे हैं, एक छिलका नहीं, 2 छिलका नहीं, तकरीबन 35 छिलका खा गए भगवान। इतने में विदुर जी आए, विदुर जी ने दरवाजा खटखटाया, खोलो विदुरानी, खोलो मैं आ गया हूँ। विदुरानी गई दौड़ी दौड़ी, बोले सुनो ये मैं लड्डू लेके आया हूँ, माखन मिश्री लेके आया हूँ, भगवान आ रहे होंगे, तुम व्यवस्था करो। बोले आ रहे होंगे कि बैठे हैं? आ गए? बोले हाँ, क्या खिलाया? बोले चल के देखो। देखा तो छिलकों का ढेर पत्थर पर लगा हुआ है, बोले केलाओं का गिरी का ढेर पत्थर पर लगा हुआ है, भगवान छिलका खा रहे हैं। अरे विदुर जी ने कहा, विदुरानी ये क्या कर रही हो? गोविंद को छिलका खिला रही हो और गिरी तुमने पत्तल पर रख दी। मेरे भगवान को भी जब ही पता चला जब विदुर जी ने कहा कि छिलका खा रहे हैं। भगवान कहते हैं विदुर जी हमको नहीं पता कि हम छिलका खा रहे हैं कि गिरी खा रहे हैं, लेकिन हमको तो ये पता है, हम तो काकी जी का, विदुरानी जी का अनुराग ग्रहण कर रहे हैं, प्रेम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमको पता है, और कुछ नहीं पता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम अनुराग ग्रहण कर रहे हैं, केवल हमको ये पता है और कुछ नहीं पता। विदुरानी ये क्या कर दिया तुमने? आज महाराज विदुर जी स्वयं कहते हैं भगवान लो ये लड्डू खाओ। आज मेरे भगवान ने लड्डू लिया और थोड़ा मुख से लगाया, लेकिन आज मेरे गोविंद कहते हैं विदुर जी एक बात कहूं, जो आनंद काकी जी के छिलकों में आ रहा था वो इस लड्डू में नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो
तो भव से बेड़ा पार है। कि अन्न धन और वस्त्र भूषण मैं कभी लेता नहीं, प्रेम से जो तू फूल देवे वह मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं मैं तो केवल भाव का भूखा हूं, ए जी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं पर माया के हाथ ना आऊं। ए जी मैं तो भाव के मोल बिकाऊं पर माया के हाथ ना आऊं। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम चाहिए, मुझे भाव चाहिए, भाव चाहिए। हम भक्तन के भक्त हमारे ये ना तो टूटत नहीं प्यारे। भक्त भगवान कहते हैं भक्त कोई बनो तो सही। विदुरानी का प्रेम भगवान ने ग्रहण किया, विदुरानी का अनुराग भगवान ने ग्रहण किया। अनुराग प्रेम